सोचिए, सिर्फ अपने फोन से क्रिप्टो कमाना कैसा रहेगा। आज हम बात करने वाले हैं इंटरलिंक लैब नेटवर्क नाम के एक नए ऐप की, जो ठीक यही करने का वादा करता है। तो चलिए देखते हैं कि इस डिजिटल गोल्ड रश में आखिर कितना दम है। और हाँ, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करने वाले। इस गाइड की तरह ही हम इसे एकदम सिंपल रखेंगे। तो चलिए बिना किसी टेक्निकल तामझाम के इसे समझते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इंटरलिंक लैब नेटवर्क है क्या चीज़। ये एक ऐसा मोबाइल ऐप है जो फ़ोन पर ही डिजिटल सिक्के, जिन्हें आईटीएलजी कहते हैं, माइंड करने यानी कमाने का मौका देता है। मतलब कोई महंगा कंप्यूटर नहीं चाहिए, कुछ नहीं, सिर्फ आपका फ़ोन। गाइड में दावा किया गया है कि ये आम इंसान के लिए एक डिजिटल गोल्ड रश है। लेकिन क्या ये सच में एक सुनहरा मौका है, या फिर बस एक और हवाई बात। चलो इसी की तह तक चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि भाई, बिना किसी सुपर डुपर कंप्यूटर के ये सब होता कैसे है ना? तो चलिए जरा इसकी टेक्नोलॉजी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। इसका सारा का सारा खेल ब्लॉकचेन नाम की एक टेक्नोलॉजी का है। अब ये क्या है, इसे ऐसे समझिए, जैसे एक जादुई डिजिटल डायरी जिसमें एक बार कुछ लिख दिया तो बस लिख दिया, कोई उसे बदल नहीं सकता। या फिर जैसा कि गाइड में बताया गया है, ये गांव की पंचायत जैसी है, सब कुछ खुल्लम खुल्ला सबके सामने, पूरी ट्रांसपेरेंसी। और यहीं पर इंटरलिंक बिटकॉइन जैसी बड़ी बड़ी मछलियों से एकदम अलग हो जाता है। देखिए, बिटकॉइन के लिए चाहिए बड़े बड़े महंगे कंप्यूटर और बेहिसाब बिजली, जो हर किसी के बस की बात तो है नहीं। लेकिन इंटरलिंक ने एक बिल्कुल अलग ही रास्ता पकड़ा है, जिसे कहते हैं प्रूफ ऑफ पर्सनहुड। और इसके लिए क्या चाहिए? बस एक मोबाइल फोन। है ना कमाल? तो ये प्रूफ ऑफ पर्सनहुड आखिर है क्या भला? ये बहुत ही सिंपल चीज है। मतलब ये बस चेहरे को स्कैन करके ये पक्का करता है कि अकाउंट बनाने वाला एक असली जीता जागता इंसान है, कोई कंप्यूटर बॉट नहीं। और यही एक चीज इसे गेम चेंजर बनाती है, क्योंकि इससे सिस्टम में फर्जी अकाउंट्स की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। चलिए, टेक्नोलॉजी की बातें तो बहुत हो गई, अब आते हैं मुद्दे की बात पर कि आखिर ये माइनिंग शुरू कैसे की जाए। देखते हैं। इसे शुरू करना तो समझो बच्चों का खेल है। बस ऐप डाउनलोड करनी है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, एक पिन बनाना है और ईमेल जोड़ देना है, बस हो गया। कुछ ही मिनटों के अंदर पहले डिजिटल टोकन कमाने की तैयारी पूरी। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? जैसे ही माइनिंग का बटन दबता है, बूम, अकाउंट में तुरंत 20 आईटीएलजी टोकन आ जाते हैं। मतलब शुरुआत करने के लिए एक शानदार वेलकम गिफ्ट, है ना? लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर कमाई को और भी बढ़ाना हो तो गाइड में कुछ बड़े दिलचस्प तरीके भी बताए गए हैं। ये सारा खेल नेटवर्क बनाने का है। दोस्तों को बुलाने पर इनाम मिलता है, किसी के कोड से जुड़ने पर और ज्यादा इनाम मिलता है, और जब चेहरा वेरीफाई करके ये साबित हो जाता है कि अकाउंट असली है, तब तो मिलता है पूरे 1000 आईटीएलजी का जैकपॉट बोनस। ठीक है, तो ये सब सुनने में तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर कहानी के दो पहलू होते हैं। तो चलिए अब इस हाइप से पर्दा उठाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे की असलियत और इसमें छुपे हुए रिस्क क्या क्या है। अच्छा, तो इसके पक्ष में कुछ काफ़ी मजबूत बातें हैं। पहली बात, इसे गूगल फॉर स्टार्टअप्स जैसे बड़े नाम का सपोर्ट मिला हुआ है। दूसरी, इसके पास पहले से ही 37 लाख से ज़्यादा लोगों की एक बड़ी और लगातार बढ़ती हुई कम्युनिटी है। और इसकी जो फेस टेक्नोलॉजी है, उसे एक अमेरिकी सरकारी लैब ने भी परखा है। और तो और, ये लोग अपना खुद का क्रिप्टो एक्सचेंज ITLX लाने की भी तैयारी में हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। तो वो कौन सी बातें हैं जो हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर करती हैं, या कहें कि सावधान करती हैं? सबसे पहली और ज़रूरी बात, क्रिप्टो मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब ऊपर नीचे होता रहता है। फिलहाल इन ITLG टोकन्स की असल में कोई कीमत नहीं है, क्योंकि ये अभी किसी भी एक्सचेंज पर बिक नहीं रहे। कुछ लोग इसकी तुलना पाई नेटवर्क से भी करते हैं, जिसके लाखों यूजर्स तो हैं, पर सालों बाद भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और हाँ, एक और बात, पहचान के लिए अपना फेस डेटा शेयर करना पड़ता है, जो कुछ लोगों के लिए एक चिंता की बात हो सकती है। हाँ, इंटरलिंक के सपने काफ़ी बड़े हैं। वो इथेरियम की तरह स्टेकिंग लाना चाहते हैं, मतलब टोकन होल्ड करने पर रिवॉर्ड मिलेगा, और अपना खुद का एक्सचेंज भी। ये सब सुनने में तो कमाल का लगता है, लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि ये सब अभी सिर्फ प्लान्स हैं, कागज पर हैं, हकीकत में नहीं। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? मतलब मेन टेक अवे क्या है?
देखिए, कुल मिलाकर ये एक ऐसा अर्ली स्टेज मौका है जिसके पीछे असली फंडिंग है, जो इसे कई हवाई प्रोजेक्ट से अलग खड़ा करता है। पर इसके साथ वो सारे के सारे रिस्क भी जुड़े हैं जो किसी भी नए और अनटेस्टेड प्रोजेक्ट के साथ आते ही हैं। गाइड की एक लाइन शायद इसे सबसे अच्छे तरीके से बयां करती है। वो कहती है कि ये 2010 में बिटकॉइन में शामिल होने जैसा है। मतलब या तो चांद तक जाएगा या फिर पूरी तरह डूब जाएगा। ये एक बहुत बड़ा दाव है। और इसी एक बड़े सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। क्या एक इंसान के तौर पर अपनी पहचान साबित करना ही क्रिप्टो का भविष्य है, या ये महज एक नया डिजिटल जुआ है? इसका जवाब तो शायद सिर्फ वक्त ही दे पाएगा।